अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपका अपना शहबाज रसूल। आपकी तरफ से ना अक्सर एक सवाल का हमें सामना रहता है कि हमारे जानवर हीट में नहीं आते। अगर हीट में आ जाएं तो वो कंसीव नहीं करते, वो ठहरते नहीं हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? आज इन्हीं दो पॉइंट्स के ऊपर मैं गुफ्तगू करूँगा। सबसे पहले याद रखें जी कि जब मौसम में ज़्यादा सख्ती होगी ना, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो, जानवर आपका उस तरह हीट में आके कंसीव करने के चांसेस इसमें कम होते हैं। खास करके भैंस की जब हम बात करते हैं तो साल में 2 दफ़ा ऐसा मौसम आता है कि जिस मौसम में अगर जानवर हमारा हीट में आ जाए तो उसके ठहरने के चांसेस बहुत सारे बढ़ जाते हैं। जिस तरह आप अभी जो दिन हमारे गुजर रहे हैं सितंबर के, अक्टूबर नवंबर, ये एक ऐसा सीजन होता है कि जिसमें मौसम की ज़्यादा शिद्दत नहीं होती, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। तो अगर जानवर इस मौसम के अंदर हीट में आएगा ना तो उसके ठहरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसी तरह जब आप आगे जाएंगे तो जो मार्च अप्रैल के माह का मौसम होता है वो जानवरों के लिए ठहरने का एक आइडियल मौसम हम कर जानते हैं। उसकी वजह क्या है देखें। सबसे पहले अक्सर हमारा एक विजन बना हुआ है, हमारी सोच बनी हुई है कि जब जानवर हीट में आए तो उसे शोर करना चाहिए, उसे एक दूसरे जानवरों के ऊपर चढ़ना चाहिए। तो इस तरह और भी कई जो है हम लोग जब हम डिटेक्शन करते हैं तो ये कुछ अलामात हम अपने सामने रखते हैं। लेकिन याद रखें, जानवरों की हीट की डिटेक्शन जो है कि जानवर हीट में है या जानवर हीट में नहीं है, तो वो जांचना फार्मर्स के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। और जानवर बाद औकात हीट में होता है लेकिन फार्मर मुलाजम नहीं बताते या फार्मर उस तरह दिलचस्पी नहीं लेता, उसे पता नहीं चलता कि मेरा जानवर हीट में है या कि हीट में नहीं है। याद रखें कि मौसम में अगर ज़्यादा सख्ती होगी, अगर ज़्यादा गर्मी है, तो जब ज़्यादा गर्मी होगी ना तो जानवर के अंदर जो हीट का एक साइकिल है ना वो तवील हो जाता है। तो उसकी जो प्रॉपर टाइमिंग है हीट की डिटेक्शन करते हुए कि किस पॉइंट पे जाके हमने अपने बुल के साथ अपने जानवर का मिलाप करवाना है, वो एक सवालिया निशान होता है, जिस वजह से जानवरों का ठहरना गर्मी की वजह से वो मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जब मौसम नॉर्मल होता है तो उसमें हीट का जो पीरियड होता है वो इतना लेंथी नहीं होता। और जानवर जब मिलाप से गुजरता है या हम उसकी वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं तो उसके बाद जानवर के ठहरने के चांसेस बहुत सारे बढ़ जाते हैं। क्योंकि इस वक्त ये एक आइडियल मौसम से हम गुजर रहे हैं और जिन फार्मर्स के जानवर हीट में नहीं आ रहे उन्हें करना क्या चाहिए। पहला नुक्ता कि अगर आपके पास ज्यादा जानवर है तो कोशिश करें कि सांड उनके अंदर हो। दूसरा, इससे होगा क्या कि जो है ना हीट की डिटेक्शन है उसमें हमें आसानी हो जाएगी। दूसरा नुक्ता क्या है देखिए, अमूमन हमारे जानवर जो खुराक है ना, क्योंकि हम एक जानवरों को बैलेंस डाइट देने में हमेशा से नाकाम रहते हैं, तो जानवर के अंदर मुख्तलिफ मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी मुख्तलिफ विटामिन की कमी हो जाती है। दूध हम उससे लेते हैं और दूध के रास्ते से वो जितने भी विटामिन जानवर के अंदर होते हैं वो दूध की शक्ल में हम हासिल कर लेते हैं, जिस वजह से जानवर हमारा बॉडी स्कोर्स के हवाले से वो कमज़ोर हो जाता है। उसके जिस्म के अंदर जितने भी ज़रूरी विटामिन होते हैं वो निकल जाते हैं और जिस वजह से जानवर हमारा प्रॉपर हीट में नहीं आता। अभी इस मौसम में आपने करना क्या है, पहला नुक्ता ये है कि आप कोशिश करें अपने जानवरों की डिवर्मिंग करें। डिवर्मिंग क्या होती है? जानवरों को अक्सर आपने सुना होगा कि हमें जरूरी होता है कि हम जानवरों को कीड़े मार दवाई का इस्तेमाल करें। जब जानवर के अंदर कीड़े होंगे ना तो जो जानवर को आप खुराक देते हैं वो कीड़े जो है उसको हजम करने में वो दुश्वारी पैदा करते हैं और जिस वजह से जानवर हमारे का गोबर पतला हो जाता है, प्रॉपर उसका हाजमा नहीं होता। तो पहला नुक्ता ये है कि आप अपने जानवरों की डिवर्मिंग करें। डिवर्मिंग करने के बाद वो जो जानवर है उसमें अगर मुख्तलिफ विटामिन की कमी हो चुकी है तो उसके लिए कोशिश करें मार्केट से वो अच्छा विटामिन का अमेजा
उसको मिनरल मिक्सचर लाकर जानवर की खुराक का हिस्सा बनाएं। और जब आप उसकी खुराक का हिस्सा बनाएंगे ना, तो उस जानवर के जिस्म के अंदर जितनी भी कमजोरी है, वो विटामिन की जो कमजोरी है वो दूर हो जाएगी। पहला पॉइंट, आप उसकी डिवर्मिंग करें। डिवर्मिंग करने के बाद आप उसको कोई ना कोई विटामिन जो है उसकी खुराक का हिस्सा बनाएं। तीसरा, आप कोशिश करें कि उसको अच्छी खुराक दें, अच्छा वंडा दें, अच्छा चारा दें। और इसका अगला जो नुक्ता है वो ये है कि जानवरों की खोलियों के अंदर आप नमक जो है वो लाजमी रखें। जब आप उसको कम से कम कुछ दिन बैलेंस डाइट देने में कामयाब होंगे ना, उसका गोबर ठीक करने में कामयाब होंगे, उसका हाजमा ठीक करने में कामयाब होंगे, तो जानवर जो है वो ऑटोमेटिकली इस मौसम के अंदर हीट में आ जाएगा। जब वो हीट में आ जाएगा तो प्रॉपर कोशिश करें किसी प्रॉपर डॉक्टर से आप उसकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाएं। और वो जब आप करवाएंगे तो बहुत ज्यादा कभी चांसेस है कि आपके जानवर जो है वो ठहर जाएंगे। सारी गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि ये जो अभी सीजन जा रहा है, ये आपके जानवरों के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। और अक्सर हम लोग सोचते हैं कि यार जानवर, कोई भी जानवर है अगर वो बच्चा देता है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि वो पहले 2 माह के अंदर अंदर कंसीव हो जाए, वो हीट में आके आगे उसका मिलाप हो जाए। उसकी वजह क्या होती है कि हर साल आपको अपने फार्म से वो जानवर बच्चा देगा, और वो जो बच्चा है आपके सिस्टम के लिए वो फायदेमंद साबित होगा। और जब जानवरों की प्रेगनेंसी में ताखीर हो जाती है, होता क्या है, वक्ती तौर पे वो हमें दूध तो दे रहा होता है, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम कहते हैं ठीक है, हम इस तरफ तवज्जो नहीं देते। जब तवज्जो नहीं देते फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जानवर दूध कम करना शुरू कर देता है। और फिर वो वक्त आता है कि पहले तो वो आपको प्रॉफिट दे रहा होता है, फिर वो वक्त आता है कि वो जानवर आपको जितना दूध देता है उतने आप उस पर खर्चे करते हैं। वक्त के साथ साथ जब उसकी प्रेगनेंसी लेट हो जाती है तो उसका दूध मजीद कम हो जाता है, आपके अखराजात बढ़ जाते हैं। जब आपके अखराजात बढ़ जाते हैं तो फार्मिंग से फिर जो नफा है उस जानवर के लिए, वो जानवर जो है वो आपके फार्म के लिए नफा बख्श नहीं रहता। वो जानवर जो आपने लाखों में परचेज किया होता है, फिर आप उसको थोड़ी कीमत में फरोख्त करने के लिए मार्केट में ले आते हैं, जिस वजह से आप उस तरह डेयरी फार्मिंग से नफा नहीं कमा सकते जिस तरह आपको जब जानवर आपका प्रेग्नेंट हो जाता है तो उस तरह जो आप कमा सकते हैं। तो इस महंगाई के दौर के अंदर जब तक आप छोटी छोटी चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को नहीं देखेंगे, आए रोज पाकिस्तान के अंदर महंगाई का एक तूफान, रात को सोते हैं सुबह पता चलता है कि इतना पेट्रोल बढ़ गया है। तो ये छोटी छोटी चीजों को कैलकुलेट करना हमारे लिए अब जरूरी हो चुका है। उम्मीद करूंगा जो लोग मेरे चैनल पे पहली दफा आए हैं वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाजमी शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।